गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आज रीवा के केंद्रीय जेल में बंद 9 कैदियों की रिहाई की गई है। कैदियों को गणतंत्र दिवस सजा में माफी का लाभ देते हुए जेल से रिहा किया गया है, जिसके बाद अब वे अपना बाकी का जीवन परिवार के साथ गुजारेंगे। ले लो भाई, पिज्जा ले लो भाई, खड़ा करवा लिया। ठीक है, निकलते जाइए आराम से किस करके। वो खड़ा ना भाई, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बढ़ते जाओ, कोई नहीं रुकना। ग्रुप में उनका लाइन लगाओ, पीछे आ जाओ, ऐसे सामने लाइन सामने दिनेश हरिलाल। बता दें कि तकरीबन 1 दशक से भी ज्यादा समय से जेल की 4 दीवारी के भीतर कैद रहे कैदी आज जब रिहा होने के बाद बाहर आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल केंद्रीय जेल रीवा में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर शासन से स्वीकृति मिलने के बाद गणतंत्र दिवस पर आज 9 कैदियों को रिहा किया गया है, जबकि एक कैदी की जुर्माने की राशि जमा नहीं है, जिसको 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताई जाएगी। सुरेंद्र यादव। ये कब यहाँ किस मामले में आए थे आप? 302 के धारा में आए थे जी। कब आए थे? 2012 में। अच्छा, जेल के अंदर आपने क्या सीखा जो बाहर जाता है? हो गया, सिलाई उलाई होता है सर, यहाँ वही सीखा हूँ। कैसे साल हो गए आपको? हमको हो गया 14 साल। उस समय क्या करते थे आप? पहले खेती किसानी। अब यहाँ सिलाई सीखे, मतलब सिलाई कर लेंगे जाके बाहर? जी जी। किस केस में अंदर आए थे? 302 में। कहाँ के हैं? सिंगरौली के हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। कालू साई सनावर खान सर। ये कब यहाँ आए? सर मैं 17 साल काट के छूटा हूँ सर। क्या घटना क्या हुई थी? 302 सर, हत्या के मामले में। सर दरी बुनाई का काम करते थे ना, और सीओ भी रह चुका हूँ मैं। नहीं तो इसके मतलब यहाँ अंदर जो रोजगार सीखा है वो बाहर जाकर काम आए? जी हाँ, करेंगे सर। आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं अभी? इंदौर में सर। क्या कोई व्यवसाय पहले से है आपके यहाँ? सर रहेगी व्यवस्था तो है, मकान घर सभी है। व्यवसाय कुछ करते हैं परिवार के? कुछ व्यवसाय है परिवार का आपको? है ना सर। वही जाके करेंगे? जी हाँ। यहाँ भी जो सीखा होगा वो भी वही? जी हाँ, करने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ का भी बाकी भार है हमारा काम का थोड़ा। कैसे घटना कैसे हो गई? सर थोड़ा विवाद के कारण हो गई थी, एक हादसा था सर, हादसे में आकर फंस गए। जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद सभी कैदियों को रिहा किया गया है। बताया गया है कि उनकी रिहाई के संबंध में परिजनों को पहले ही सूचना भिजवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त जेल से बाहर निकलने के बाद उनके पुनर्वास के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर व जिला पंचायत कार्यालयों को भी पत्र लिखे गए हैं, ताकि उनको शासन की योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। फिलहाल रिहाई के समय जेल में काम करके उन्होंने जो पारिश्रमिक अर्जित की है वह उनके खातों में जमा करा दी गई है। बता दें कि केंद्रीय जेल रीवा से आज जिन कैदियों की रिहाई हुई है उनमें कालू उर्फ शाहिद पिता सनबार निवासी राजगढ़ हाल मुकाम चंदन नगर इंदौर, दिनेश पिता लल्ला वासुदेव निवासी बटुआ थाना अमलई शहडोल, प्रेम सिंह पिता अजमेर सिंह निवासी हट्टा थाना सिंगरौली, हीरा लाल पिता छोटे लाल विश्वकर्मा धनगमा थाना जैथारी जिला अनूपपुर, तरुणेंद्र उर्फ बबलू द्विवेदी पिता लोलर प्रसाद निवासी हरदीहा गौरी थाना शाहपुर, सुरेंद्र पिता बंधु यादव कुड़निया थाना चितरंगी सिंगरौली, लीलाधर उर्फ लीलू पिता रामपाल कुशवाहा धनगमा आदि शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदी को रिहा किया जा रहा है, कितने कैदी हो गए? आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए। आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन ने इन सभी 9 कैदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया और आज इस शुभ अवसर पर इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जेल में रहने के दौरान जो विभिन्न उद्योग चलते हैं उनमें जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो बाहर जाकर के अपना रोजगार स्थापित करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे।
साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हम लोगों ने संबंधित जो विभाग हैं जो शासन की योजनाओं का संचालन करते हैं उनको भी पत्राचार किया है, ताकि कैदियों को भी इन रोजगार मूलक योजनाओं का शासन की लाभ प्राप्त हो सके। सर कितने कैदियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, कितने चयनित हुए थे? जी देखिए, 10 कैदियों को प्रस्ताव भेजा गया था। 10 में से 10 कैदी ही पात्र पाए गए हैं। चूंकि एक कैदी नंदीलाल बैगा करके है, शहडोल का रहने वाला, उसका 1 लाख रुपया जुर्माना है और जुर्माने की राशि चूंकि जमा नहीं हो पाई है, इस कारण से वो मूल सजा में तो आज रिहा हो रहा है, किंतु जुर्माने की सजा उसकी कल से प्रारंभ हो जाएगी। तो 1 लाख रुपया उसका जुर्माना है और जुर्माना नहीं जमा करने के एवज में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास है। तो वो कैदी रुकेगा और बाकी सभी 9 कैदी रिहा किए जाएंगे। इस अवधि में जमा कर दिए जाते तो क्या उसको? हाँ, अगर वो जमा कर देता, कभी भी जमा कर देगा, क्योंकि कल से उसकी जुर्माने की सजा प्रारंभ हो जाएगी। अगर इस दौरान वो कभी भी पैसा जमा कर देगा तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण भी कमेटी द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए भी संबंधित जिले के तहसीलदार महोदयों को पत्र लिखा गया है कि अगर कैदी वास्तव में गरीब है तो शासन की जो गरीब कल्याण योजना है उसका लाभ कैदी को मिलेगा, और समिति यदि उसको वास्तव में गरीब पाती है तो फिर उसका प्रस्ताव राज्य शासन के पास भेजा जाएगा, जहां से उसको कैदी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और वो रिहा होगा।